अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फेरी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शर्ट से साइज़ लेने का तरीका बताऊंगी। ये भी आप कोर्स का हिस्सा ही समझें, क्योंकि शुरू में आप शर्ट से साइज़ लेके जब काम करेंगी तो आगे चल के आपको साइज़ लेने में भी आसानी हो जाएगी। तो एक तैयार शर्ट आपने अपने पास रखनी है। जिस शर्ट का आपने साइज़ लेना है आपको तसल्ली होनी चाहिए कि वो साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि उसी बेस पर आप दूसरा सूट बना रहे हैं। अगर आपका साइज़ ही ठीक नहीं होगा तो आपका दूसरा सूट किसी सूरत ठीक नहीं बन सकता। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने नोट करना है अपनी नोटबुक। उम्मीद है कि आप लोग रेडी कर रहे होंगे। उसमें आपने इस लेक्चर को भी ज़रूर कॉपी करना है और ज़रूर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं कि साइज़ कहाँ से कहाँ तक के लिए जाते हैं और किस तरह लिए जाते हैं। और जिस शर्ट से आपने साइज़ लेना है उसका आपने ख्याल रखना है कि आप उसको प्रेस करें, अच्छी तरह से पहले प्रेस कर लें और उसके बाद फिर आपने उसका साइज़ लेना शुरू करना है। और साइज़ आप चाहे बॉडी साइज़ ले रहे हैं या शर्ट से साइज़ ले रहे हैं, हमेशा आपने बैक साइड से ही साइज़ लेना होता है। शर्ट की जो उल्टी साइड बैक साइड है, और जब आप अगर बॉडी साइज़ ले रहे हैं, किसी लेडी का खुद से साइज़ ले रहे हैं, तब भी उसकी बैक साइड से आपने सारा साइज़ लेना होता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमें साइज़ लेना है वो लेना है तीरे का, यानी कि क्रॉस बैक का, जिसके बारे ये पॉइंट्स आपने ज़रूर लिखे होंगे। तीरा, क्रॉस बैक, मतलब चेस्ट, इंग्लिश में भी उर्दू में भी आपको पता होने चाहिए कि साइज़ क्या है। अच्छा, तीरे का साइज़ लेते वक्त आपने यहाँ से एक सिलाई से दूसरी सिलाई पे निशान रखना है। एक सिलाई से दूसरी सिलाई पे आपका निशान आ रहा है 15 इंच। आपने 15 इंच ही इस पे जो साइज़ है वो लिखना है, क्योंकि तीरे में हम मार्जिन नहीं रखते हैं। आप 15 इंच पर ही कटिंग करते हैं। जब राउंड कटिंग होती है तो आपका तीरा ऑलरेडी खुल जाता है, गले की कटिंग की वजह से खुल जाता है और वो पूरा आ जाता है। अगर आप बढ़ा के रखते हैं तो वो कटिंग आपको लूज़ हो जाता है, वो तीरा आपका लूज़ हो जाता है। कुछ गले ऐसे हैं जिनमें तीरे का मार्जिन रखा जाता है, अदरवाइज़ नहीं रखा जाता। तो आपने तैयार जो निशान जो साइज़ होंगे आपने वही साइज़ लेना है। यानी इसका 15 इंच है तीरा, तो आपने इस तरह से रख के 15 इंच का साइज़ लेना है। उसके बाद जब बाजू का साइज़ हम लेते हैं तो एक गलती हम लोग ये करते हैं कि हम राउंड बनाते हैं, जबकि राउंड नहीं करना। आपने इस एक कोने पे रखना है इंच टेप को। ये जो सिलाई है शोल्डर की, यहाँ से रख के आपने जो कंधे का साइज़ लेना है वो लेना है इस तरह तिरछा इंच टेप रख के। राउंड नहीं करना, तिरछा इंच टेप रख के साइज़ लेना है। जैसे ये साइज़ आ रहा है 8.5 इंच, 8.5 इंच कंधे का साइज़ आ रहा है। ये आपने लिख लें, साथ साथ नोट कर लें, अपने साइजेस नोट कीजिएगा। नंबर 3 पर आ जाता है चेस्ट लाइन। चेस्ट को आपने एक सिलाई से लेके दूसरी सिलाई तक मैयर करना है। ना आप कपड़े को खींचेंगे, कपड़े को बिल्कुल इस तरह करके आप लोगों ने नहीं खींचना, इंच टेप को नहीं खींचना, बस ये सिलाई के ऊपर इंच टेप रखा और सिलाई तक ही एंड किया। ये आपका आ रहा है 19 इंच, मतलब आपका जो भी साइज़ बन रहा है आपने वो लगाना है। इस शर्ट का आ रहा है 19। उसके बाद आपने चेस्ट से ही नीचे कर्व देखना है कि कर्व कहाँ बन रहा है। ये फिटिंग का कर्व आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से शर्ट हल्की सी कर्व में है, वो हमारी वेस्ट की कर्व होती है। ये देखिए 6 इंच पर कर्व आ रहा है, लेकिन हमें रखना 6.5 इंच होता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपसे बात की हुई है, क्योंकि आधा इंच ऊपर बाजू पे चला जाता है। 6.5 इंच का निशान, ये जो कमर का निशान आ रहा है वहाँ से आपने कमर का साइज़ लेना है, जो कि आ रहा है 18 इंच। मतलब एक सिलाई से दूसरी सिलाई पे 18, इस तरह से। उसके बाद आपने कर्व से ही नीचे का साइज़ लेना है चौक का। वो आप इस तरह भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अंडर आर्म से भी ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर अंडर आर्म से लेना है। अंडर आर्म से जब आप लेके नीचे हिप लाइन तक जाते हैं तो ये जो साइज़ बनता है आप वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये बन रहा है 12.5 इंच का। आप लोगों का अपना जो भी बन रहा है या किसी कस्टमर की शर्ट है उसका जो भी बन रहा है आपने वही नोट डाउन करना है। इस तरह से इंच टेप रख के आपने ये निशान लगाना है। अब ये 12.5 बन रहा है, लेकिन ये 13 है। बेसिकली ये 13 है क्योंकि आधा इंच ऊपर बाजू की सिलाई में चला गया। हमने अब हिप लाइन का जहाँ तक निशान रखना होता है वो साइज़ लेने के बाद आपने फिर हिप लाइन को करना है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको
ٹراؤزر، شلوار، ٹراؤزرس کے بھی بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی. شلوار کے بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ایک سلی ہوئی شلوار سے آپ نے کس طرح سائز لینا ہے, سلے ہوئے ٹراؤزر سے کس طرح لینا ہے. ایون ہم فراک کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ سلے ہوئے فراک پہ آپ نے کس طرح سے سائز لینے ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ اگین اس کو کاپی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب جو ہپ سائز آپ نے لینا ہے وہ بھی آپ نے ایک سلائی سے دوسری سلائی تک کاپی کرنا ہے, یعنی کہ انچی اسٹیپ کو رکھنا ہے. اور یہ آ رہا ہے 20 انچ. آپ کا جتنا بھی آ رہا ہے, آپ کسی کسٹمر کا لے رہے ہیں, جتنا بھی آ رہا ہے آپ نے وہ سائز لگانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے نیچے دامن کی طرف جانا ہے اور شرٹ لینتھ ابھی ہماری رہتی ہے اس کو بھی میئر کرنا ہے. تو یہ جو شرٹ سے لینے کا طریقہ ہے یہ آسان بہت ہے اگر آپ لوگوں کو طریقہ آ جائے. سم ٹائم اس میں بھی اگر آپ کی ایکسپرٹیز نہ ہو تو آپ لوگ سم ٹائم کچھ ایسی مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دوسرا سائز لینے میں پرابلم ہوتی ہے. یعنی کہ ہم شرٹ کا سائز لے کے جب دوسری طرف نشان لگا رہے ہیں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہم تھوڑا سا گڑبڑ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا سوٹ ہمارا خراب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے دھیان دینا ہے کہ جس شرٹ کا سائز لے رہے ہیں کیا وہ سائز پرفیکٹ ہے اور جو آپ سائز لکھ رہے ہیں کیا وہ آپ صحیح لکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. دامن کا جو سائز لینا ہے, اگر کوئی لیس والی شرٹ ہے یا لیس کوئی چوڑی چوڑی لیسز وغیرہ لگی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے جسٹ کپڑے سے کپڑے کو سائز کرنا ہے دامن کو. یہ دامن آ رہا ہے 24 انچ کیونکہ یہ تھوڑا سا اے لائن میں ہے نیچے سے, اس وجہ سے 24 ہے. باقی ہپ لائن سے 1.5 انچ زیادہ دامن رکھا جاتا ہے. اور جو آپ شرٹ رکھ رہے ہیں اگر آپ کا وہ سٹائلش شرٹ ہے, مطلب تھوڑی سی کر لیں اے لائن ہے, گول گھیرے والی ہے, پھر آپ دوسری اگر بنا رہے ہیں تو وہ اسی سائز پر بنے گی, پھر اسی سٹائل پر ہی بنے گی. اگر آپ ایک سیدھی شرٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو سیدھی شرٹ کا سائز لیں گے, اگر آپ اے لائن بنانا چاہ رہے ہیں تو اے لائن شرٹ کا سائز لیں گے. اچھا, اس کے بعد آپ نے جو لینتھ میئر کرنی ہے, لینتھ میئر کرتے وقت آپ ادھر سے انچی اسٹیپ بالکل بھی نہ رکھا کریں, ادھر سے بھی نہ رکھا کریں. ہمیشہ انچی اسٹیپ یا باڈی سائز لیتے وقت ہمیشہ یہاں گلے کے بالکل پاس سے انچی اسٹیپ رکھا جاتا ہے, جیسے کہ میں یہ بالکل گلے کے پاس رکھ رہی ہوں اور اپنے ہاتھ کی مدد سے انچی اسٹیپ کو بالکل سیدھا لے کر جا رہی ہوں نیچے. (46) سائز ہے یہ. اور اسی طرح آپ نے بھی میئر کرنا ہے, نہ شرٹ کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے نہ انچی اسٹیپ کو کھینچنا ہے, بس ہاتھ کی مدد سے آپ نے انچی اسٹیپ کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرنا ہے تاکہ شرٹ پہ بھی جھول اگر کوئی ہے وہ سیدھی ہو جائے اور اس پر انچی اسٹیپ پر بھی ہے وہ بھی سیدھی ہو جائے. تو آپ کے پاس جو بھی سائز نکلے گا آپ نے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس کے بعد باری آ جاتی ہے سلیوز کی. اب یہ تو پف سلیوز ہیں, مطلب یہ ویسے ہی تھوڑی بڑی رکھی جاتی ہیں. اگر میں اس بازو کا سائز لوں گی تو ڈیفینیٹلی مجھے دوسری بازو جو ہے وہ پف بنانی پڑیں گی. آپ لوگوں کا اگر سمپل سوٹ ہے تو آپ نے سمپل سائز لینا ہے, اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مطلب یہ آپ کی پف کے بغیر اگر سلیو ہے تو آپ نے سلائی سے لے کر نیچے اس کو سائز کرنا ہے, جیسے کہ یہ 19.5 ہے لیکن آپ نے اس کو 20 کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ آدھا انچ اوپر بازو سلائی میں بھی چلا جاتا ہے. آپ نے اس کو 20 کنسیڈر کر کے اور اس کا سائز لینا ہے. اس کے بعد آپ نے جو بازو پہ 3 قسم کے سائز ہوتے ہیں, فرنٹ سائز آ گیا وہ اس طرح موہری کا سائز آئے گا. یہاں سے اوپر کو سائز آپ لیں گے 9 انچ کا, جو کہ ایلبو کا سائز ہوتا ہے 9, 10. یہ بیسکس پوائنٹ ہوتے ہیں جو جن کی لمبی بازو ہیں ان کے 10, جن کی چھوٹی تھوڑی بازو ہیں ان کے 9 یا 10 سائز سے. یہاں سے آپ نے ایلبو کا سائز لینا ہے, وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. اور یہ جو آپ کے آ جاتا ہے یہ لوور بازو کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہاں سے بھی آپ نے سائز لینا ہے اگر آپ لوگ فٹنگ میں بازو پہننا چاہتے ہیں تو. یہ آ گیا 7.5 انچ. یہ 3 پوائنٹس ہوتے ہیں بازو کے. اس کے بعد آپ نے گلے کا سائز لینا ہے. گلے کا سائز آپ لوگ اس طرح مطلب اس طرح کر کے ہم نیک لائن نہیں لے سکتے ہیں. نیک لائن بھی ہمیشہ ایسے ترچھی رکھ کے لی جاتی ہے. یہ دیکھیے جیسے کہ یہ 5 انچ کی نیک لائن ہے جو راؤنڈ ہوئی بھی ہے. مطلب اگر آپ کا ڈیزائننگ والا گلا ہے اور آپ ڈیزائننگ والا ہی بنانا چاہ رہے ہیں, 5 انچ تک کا راؤنڈ ہے اور 5 انچ کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ میرا کٹ کتنا آ رہا ہے, یعنی 3 انچ کا کٹ آ رہا ہے. یہ 5 انچ کا یہاں سے یہاں تک راؤنڈ اور اس کے بعد 3 انچ کا آپ نے کٹ لگانا ہے. یہ سائز ہوتا ہے. اور اگر آپ کا گلا ڈیپ بنا ہوا ہے, آپ کا گلا بغیر کسی ڈیزائننگ کے بنا ہے, تو تب بھی آپ نے ایسے ترچھا رکھ کے ہی سائز لینا ہوتا ہے گلے کا. اس کے بعد جو بیک نیک ہے اس کو بھی آپ نے ترچھا رکھ کے سائز لینا ہے, جو کہ آ رہا ہے 4 انچ کا.
यहाँ से 4 इंच का साइज़ आ रहा है। बेसिक साइज़ 3 साढ़े 3 होता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ डीप करते हैं, कुछ बिल्कुल डीप नहीं पहनते हैं। ये चीज़ें सारी ऑप्शनली होती हैं कि ये कितनी होनी। अच्छा, गले के साइज़ के साथ साथ आप एक और ऑप्शन ये भी रख सकते हैं कि आप अपने शोल्डर को भी मेजर कर सकते हैं कि आपका शोल्डर कितना होना चाहिए। आप यहाँ से आधा इंच अगर सिलाई में है तो ये देखिए 4 इंच का शोल्डर है, 4 इंच यहाँ पे, 4 इंच यहाँ पर आप शोल्डर रख के फिर बीच में से नेक लाइन को भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहीं पे आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये हमारे पास तैयार साइज़ है और हमने इसमें मार्जिन कितना रखना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमने कपड़े पे जो कटिंग का मार्जिन रखना होता है वो कितना रखना होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि आपने शर्ट को उल्टा करना है। शर्ट को उल्टा करके अब ये देखें कि हमने अगर बाजू का साइज़ करना है, हम अगर बाजू का साइज़ ले रहे हैं कि हमारी बाजू कितनी होगी, तो ये जो सिलाई का निशान आपको एक कपड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिलाई लगी हुई है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो ये देखिए जी, यहाँ से आपने एंटी स्टेप रखना है, सिलाई से नहीं रखना, यहाँ से रखना है। तो ये अब जो बाजू का साइज़ आ रहा है 20 आ रहा है, पहले 19.5 आ रहा था, अब 20 आ रहा है। और आपने बस नीचे का फिर भी आपको आधा इंच मार्जिन रखना होगा, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अगर फिटिंग में आपको है कि कटिंग का मार्जिन हमने कितना रखना है, तो आपने शर्ट उल्टा करके पूरा कपड़ा देखना है कि यहाँ पे पूरा कपड़ा कितना आ रहा है। जैसे कि ये देखें, ये 22 इंच का कपड़ा है। इस तरह से भी आप अपने शर्ट के साइजेस उतार सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है कि आपने शर्ट को सीधा करना है और बैक साइड से साइज़ लेना है। वही सूटेबल साइज़ होते हैं, उन्हीं पर आप बेस्ट होंगे। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी कन्फ्यूजन सारी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। अभी तो मुझे इजाज़त हो के जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।